मैंने 5 से 8 मिनट में सवाल जवाब की भी रखनी है, तो मैं 10:10 पर आपको इंटरप्ट करूंगा, तब तक आप कंप्लीट कर लीजिए। फिर जो जिस बच्चे का जो भी सवाल होगा हम फिर वो सवाल भी करेंगे और आप उसका जवाब दीजिएगा। ओवर टू यू, प्लीज यू कैन स्टार्ट। थैंक यू सो मच। जी अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोगों को जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि अमेज़ोन बेसिकली अमेज़ोन है क्या, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था और बताया था कि अमेज़ोन इस टाइम दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म है, कंपनी है, जो कि यूनाइटेड बेस्ड कंपनी है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इसका हेड ऑफ़िस है। अच्छा, इसकी डिफरेंट मार्केट प्लेसेस हैं। डिफरेंट मार्केट प्लेसेस मतलब कि इस डिफरेंट कंट्रीज़ में अमेज़न वर्किंग कर रहा है, जैसा कि यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, उसके बाद जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, मेक्सिको हो गया, कनाडा हो गया, यूएसए हो गया, उसके बाद केएसए सऊदी अरेबिया हो गया, दुबई। तो डिफरेंट मार्केट प्लेसेस हैं। अच्छा, अब आप लोगों ने इस पे करना क्या होता है, आप लोग पाकिस्तान से बैठ के इसका अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, आप लोग पाकिस्तान से बैठ के इसकी वर्किंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अमेज़न की पॉलिसी के अगेंस्ट जाते हैं, तो आपका अकाउंट बैन हो सकता है। आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा कि अमेज़न के अकाउंट्स बैन हो रहे हैं, अमेज़न के अकाउंट सस्पेंड हो रहे हैं। बिल्कुल तब होते हैं, उस सिचुएशन में होते हैं, लेकिन अगर आप इल्लीगल काम करते हैं तो। अगर आप एक तरीके से काम चलते हैं, अगर आप अमेज़न से अगर थोड़ा-थोड़ा करके भी ले लेते हैं, तो भी आपका काम चलता रहेगा। नहीं कि आप चाहें कि आपको एक ही दफ़ा इतना मिल जाए और आप अमीर तरीन हो जाएँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। आप लोगों को जो कोर्स की आउटलाइन बताई थी, मैंने समझाई थी, अगर आप उस कोर्स की आउटलाइन जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा, उसको फ़ॉलो करते हैं, जो मैं आप लोगों को टास्क दूँगा, आज आप लोगों को मैंने एक टास्क भी देना है, आप लोगों को एक छोटी-सी असाइनमेंट भी देनी है, तो आप लोग इसी तरह असाइनमेंट्स को, टास्क को फुलफ़िल करेंगे, इंशाल्लाह आप भी अमेज़न पे वर्किंग कर सकेंगे। अच्छा, सेकंड थिंग इज़ दैट कि आज हम स्टार्टअप करते हैं अपना, और लास्ट मैंने आप लोगों को बताया था कि हमने किस तरह कैटेगरी से प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट की थी और किस तरह हमने सेलर्स देखे थे, किस तरह प्रोडक्ट की डिटेल देखी थी। सेम लाइक दैट आज हम बेस्ट सेलर से भी प्रोडक्ट्स को ढूँढेंगे। चलें जी, चलते हैं अपने, हम गूगल क्रोम पे आप लोगों ने आना है। ऊपर आप लोगों ने लिखना है amazon.com। amazon.com आप लोग लिखेंगे, तो आप लोगों के सामने इस तरह का इंटरफ़ेस आ रहा होगा, डिलीवर्ड टू पाकिस्तान का। चूँकि आप लोग पाकिस्तान से इसको वर्किंग कर रहे हैं, तो ये ऑब्वियसली पाकिस्तान ही आएगा। हमने इसकी लोकेशन क्यों चेंज करनी होती है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इसलिए चेंज करनी होती है, हमने काम करना है यूएसए में। तो यहाँ पे हमने लोकेशन भी फिर यूएसए की ही लगानी है, वो प्रोडक्ट्स ढूँढनी है जो कि यूएसए में अच्छी सेल्स जनरेट कर रही हों, जो कि यूएसए में प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स सेल आउट हो रही हों। अब लोकेशन कैसे चेंज करेंगे, डिलीवर टू पाकिस्तान पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों ने एक कोड लगाना होगा, जिसको हम ज़िप कोड भी बोलते हैं, पोस्टल कोड भी बोलते हैं। किस तरह लगाना है जी? 10001 भी लगा सकते हैं, 10002, 3, 4, 9 तक आप कुछ भी लगा सकते हैं। मैं लगाता हूँ जी 10003। मैंने लगाया, अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद कंटिन्यू किया, तो अब आप खुद ऊपर देख लें कि लोकेशन चेंज हो चुकी है और जो प्रोडक्ट्स थी यहाँ पे वो भी चेंज हो चुकी हैं। समझ आ गई यहाँ पे? अच्छा, अब हम चलते हैं जी, अपनी प्रोडक्ट्स ढूँढेंगे। लास्ट हमने प्रोडक्ट्स ढूँढी थी कि हमने यहाँ से बाय कैटेगरी प्रोडक्ट ढूँढी थी। ये जी कुछ ऑल डिपार्टमेंट्स थे, डिपार्टमेंट हमारी कैटेगरी होती हैं। कैटेगरी क्या होती हैं? हर प्रोडक्ट को कुछ फ़हरिस्त, कुछ उनको तक़सीम किया गया होता है। अब इस तरह तो नहीं ना कि कपड़े की कैटेगरी है तो उसके अंदर किचन की कैटेगरी को भी डाला गया हो, थोड़ा वो ऑकवर्ड लगता है। इस वजह से हर एक प्लेटफ़ॉर्म ने अपनी अलग-अलग कैटेगरीज़ डिवाइड की होती हैं, प्रोडक्ट्स को उनमें तक़सीम किया होता है कैटेगरीज़ में। अच्छा, ये कुछ कैटेगरीज़ थी हमारी जी, अमेज़न डिवाइसेज़, अमेज़न फ्रेश, अमेज़न फार्मेसी, उसके बाद अमेज़न वेयरहाउस, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, बेबी, उसके बाद बुक्स, उसके बाद ये डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं जी, जो कि अमेज़न पे सेल आउट हो रही हैं। लास्ट हमने यहाँ से प्रोडक्ट निकाली थी, मैंने प्रोडक्ट देखना आप लोगों को बताया था। आज हम क्या करेंगे, जो ये बेस्ट सेलर है ना, ये एक वर्ड नज़र आ रहा है आप लोगों को बेस्ट सेलर का। ये तो यहाँ पे भी वर्ड होता है और सेकंड ये वर्ड यहाँ ऑल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी एक बेस्ट सेलर्स का वर्ड होता है। यहाँ से ले लें या वहाँ से ले लें, बात एक ही है। मैं बेस्ट सेलर पे क्लिक किया जी। अब बेस्ट सेलर पे क्लिक करने का मतलब ये होता है कि ये वो प्रोडक्ट सेल आउट हो रही हैं अमेज़न पे जो कि बहुत अच्छी ज़्यादा सेल्स जनरेट कर रही हैं और कैटेगरी वाइज़ सेल आउट हो रही हैं। अब हम क्या करते हैं जी, ये बेस्ट सेलर्स में आगे यहाँ से हम बेस्ट सेलिंग की कोई कैटेगरी निकालते हैं। कैटेगरी ये देखिए, एनी डिपार्टमेंट वही कैटेगरी। अब ये जो अकॉर्डिंग टू हमने बेस्ट सेलर फाइंड आउट कर रहे हैं। मैं क्या करता हूँ जी, यहाँ से एक प्रोडक्ट निकालता हूँ, यहाँ से एक कैटेगरी चूज़ करता हूँ। पहले तो होम एंड किचन, मैंने होम एंड किचन पे क्लिक किया। मैं थोड़ी-सी स्क्रीन ज़ूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए।
अच्छा, जैसे मैंने होम एंड किचन कैटेगरी पे क्लिक किया तो अब मुझे क्या हुआ जी, मेरे सामने अब होम एंड किचन की वो प्रोडक्ट्स आ गई हैं जो इस कैटेगरी के अंदर हाई सेल जनरेट कर रही हैं, अच्छा प्रॉफिट क्रिएट कर रही हैं। इसके साथ सेलर्स भी वो बैठे हुए हैं जो कि इसके साथ मी टू लिस्टिंग करके बैठे हुए हैं और वो भी सेल्स ले रहे हैं। तो हो सकता है आप लोग भी फ्यूचर में सेल्स ले सकें अच्छी प्रोडक्ट्स जनरेट करके। अच्छा स्टूडेंट्स, अब देखिए ये मेरे सामने वो प्रोडक्ट्स आ चुकी हैं उस कैटेगरी की। अब मैं क्या करता हूँ जी, इसमें से कुछ ऐसी प्रोडक्ट निकालता हूँ जो कि अमेजोन पे सेल आउट हो रही हैं अच्छी इस कैटेगरी की। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक ये प्रोडक्ट ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, एक ये प्रोडक्ट मैंने ओपन की। एक मैं यहाँ से कोई और एक प्रोडक्ट ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि मैं उन प्रोडक्ट को आप लोगों को देखना बता दूं, आप लोगों को उसकी एनालिसिस करना बता दूं और उनमें से सेलर्स फाइंड आउट करना बता दूं, जो कि आज हमने सेलर्स फाइंड आउट करने हैं। FBA सेलर्स, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि FBA सेलर्स में और FBM सेलर्स में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंशिएट है। अब अच्छा, प्रीवियस जहाँ पे हमने लोकेशन चेंज की थी वो हमारा पेज होता है, वो होता है जी बायर पेज, बायर अमेजोन पेज। अब हम जो आ चुके हैं अमेजोन प्रोडक्ट पेज पे आ चुके हैं, ये हमारा पेज है जी अमेजोन प्रोडक्ट पेज। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। सबसे पहले यहाँ पे जो ये एक कुछ राइटिंग लिखी हुई है इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट नेम और प्रोडक्ट टाइटल। ये बात आप लोगों को मैंने पहले भी बताई थी, जल्दी से थोड़ा सा रिपीट करूंगा ये सब कुछ ताकि आप लोगों के माइंड में दोबारा से ये बात आ जाए और इसको लेकर फिर हम अब चलेंगे अपने आज टास्क की तरफ। सबसे पहले क्या देखना होता है जी, प्रोडक्ट नेम। और जो पहला वर्ड होता है ये होता है जी ब्रांड का नाम, ये यहाँ पे भी लिखा होता है और ये वर्ड मैंने आप लोगों को बताया था, विजिट द स्टेनले स्टोर। यहाँ पे जो लिखा होता है ये स्टेनले का वर्ड, ये होता है जी ब्रांड का नाम। ठीक हो गया, ब्रांड का नाम। क्या ब्रांड, जैसा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे होता है जी लेज का नाम होता तो आगे ये सब कुछ होता, इसका मतलब था लेज एक ब्रांड है और यहाँ पे भी लिखा होता विजिट द लेज स्टोर। समझ आ गई। ये हो गया जी ब्रांड का नाम देखना आ गया और ब्रांड का टाइटल देखना। अब आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप लोगों को FBA फाइंड आउट करना आ जाएगा, प्रोडक्ट की डिटेल देखना आ जाएगी जो कि बेसिक्स होती हैं। अच्छा, उसके बाद होता है जी उसकी प्रोडक्ट की रेटिंग्स। रेटिंग्स हम बोलते हैं स्टार्स को। स्टार्स क्या होते हैं, जो किसी प्रोडक्ट कस्टमर ने बाय की होगी ये प्रोडक्ट और उसने 5 स्टार दिए होंगे, किसी ने 4 स्टार दिए होंगे, किसी ने 3, किसी ने 1, किसी ने 2। तो इसी तरह जैसे जैसे कस्टमर्स इस प्रोडक्ट को बायर हमारे बाय करते हैं तो वो प्रोडक्ट को स्टार्स दे देते हैं। अच्छा, उसके बाद जी हमारी यहाँ पे ये होती है प्रोडक्ट की रेटिंग। रेटिंग हम बोलते हैं जी उसको रिव्यूज। रिव्यूज को बोलते हैं, ये होते हैं फीडबैक्स। फीडबैक्स मतलब कि कस्टमर हर कोई स्टार भी नहीं देता लेकिन कुछ ना कुछ लिख देता है। लिख क्या देता है, कहता है जी कि भाई मैंने ये प्रोडक्ट बाय की, मुझे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी लगी। मतलब इसका जो क्वालिटी, इसकी क्वांटिटी, इसका मतलब कि स्ट्रॉ, इसका नाम, इसका हैंडल, मतलब कि वो ईच एंड एवरीथिंग डिटेल में लिख के बताते हैं और आप लोगों को वो फीडबैक देते हैं। क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये जो आप लोगों को एक नजर आ रहा है ना डॉलर्स में 35 लिखा हुआ, ये होती है जी प्रोडक्ट की प्राइस। इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट की प्राइस जो कि डॉलर्स में शो हो रही होती है। अच्छा, उसके बाद है जी ये नीचे थोड़ी सी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखी होती है। ब्रांड स्टैनली है, कलर इसका, ये कलर बताया हुआ है, इसका कलर कौन सा है जी। उसके बाद ये थोड़ा सा डिटेल में बताया हुआ है, जो इसकी शॉर्ट डिटेल होती है। उसके बाद ये होते हैं जी इसके बुलेट्स पॉइंट। ये जो डॉट्स में नजर आ रहे हैं ना आपको, ये डिटेल में प्रोडक्ट को बताया होता है। पहले ऊपर थी शॉर्ट डिटेल, अब ये उसको थोड़ा ब्रीफ में बताया होता है उसको कि इसका क्या यूज है, इसका क्या मटेरियल है, इसकी क्या मतलब कितनी ओल्ड पुरानी है। तो ये आप लोगों ने रीड आउट करना होता है जब आप प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे तो इंशाल्लाह फ्यूचर में। अच्छा, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आप लोग आएंगे तो आप नीचे आने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन और प्रोडक्ट की डिटेल देखनी होती है। वो कहाँ से, ये देखें प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, यहाँ पे देखना होता है जी। सबसे पहले क्या है जी, ब्रांड नेम स्टैनले, कलर क्या है जी ऑर्चिड है। ठीक है, उसके बाद स्पेशल, उसका फीचर क्या है, ये स्पेशल फीचर भी बताया गया है। उसके बाद स्टाइल क्या है जी, मतलब कितने ओजी, ओजी का मतलब होता है कितनी क्वांटिटी वाली बोतल है, इसके अंदर कितने लीटर पानी वगैरह आ सकता है या मिल्क शेक या फिर दूध वगैरह कुछ भी आ सकता है लिक्विड टाइप। फिर उसके बाद ये डिटेल बताई हुई है जी। उसके बाद इसकी शेप क्या है जी, राउंड बताई हुई है। पैटर्न मतलब सॉलिड है। ठीक है, उसके बाद ये मतलब थोड़ा सा डिटेल में उसने बताया होता है इसको प्रोडक्ट को। समझ आ गई स्टूडेंट्स आपको। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने जी ये देखें आइटम पैकेज डायमेंशंस, ये देखनी होती हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। ये हमने प्रोडक्ट को देखना होता है जो कि लेंथ, विड्थ, हाइट। L स्टैंड फॉर लेंथ, विड्थ और हाइट। ये देखें जी, सबसे पहले क्या है जी, इसकी लेंथ है। उसके बाद ये उसकी विड्थ है। उसके बाद क्या है जी, उसकी हाइट है प्रोडक्ट की। समझ आ गई, ये डायमेंशंस आ गई। उसके बाद जी उसका है जी पैकेज वेट।
वेट मतलब इस प्रोडक्ट का वेट कितना है, ये देखें 0.55 किलोग्राम। ओके हो गया, समझ आ गई। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने क्या देखना होता है, ये थोड़ी सी डिटेल आप लोगों ने पढ़ लेनी होती है, लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ इस डिटेल में हमने देखनी होती है वो होती है जी इस प्रोडक्ट का एसिन और इस प्रोडक्ट का BSR, बेस्ट सेलर रैंक। एसिन क्या होता है जी, मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी। अब जैसा कि आप लोग पाकिस्तानी हैं, हम लोग पाकिस्तानी हैं, तो हम सब का आईडी कार्ड जो होता है वो डिफरेंट होता है। किसी भी फैमिली मेंबर का, हमारे पेरेंट्स का या हमारे भाइयों का या हमारी सिस्टर्स का या किसी भी रिलेटिव का आईडी कार्ड जो नंबर होगा ना, सेम नहीं होगा। सेम लाइक डैट जो एसिन होता है ना, ये अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये हर प्रोडक्ट का जो अमेजोन पे लिस्ट हुई होती है वो डिफरेंट होता है, किसी भी प्रोडक्ट का सेम नहीं होता। समझ आ गई आप लोगों को? ये B0 से स्टार्ट हो रहा होता है, लेकिन जो नेक्स्ट 8 डिजिट होते हैं वो इस प्रोडक्ट के एसिन के डिफरेंट होते हैं। अच्छा, ये होगी एशियन की बात। सेम लाइक जो ऊपर हमने देखा है इसके रेटिंग्स और रिव्यूज वगैरह जो ऊपर हमने देखे थे, उसी तरह के ये नीचे वही शो हो रहे होते हैं। उसके बाद होता है जी बेस्ट सेलर्स रैंक, BSR। क्या होता है जी BSR हमारा? अब ये BSR होता है जी हमारे प्रोडक्ट की रैंकिंग। अब ये इस कैटेगरी के नंबर 1 रैंकिंग पे है, मतलब आप ये कैटेगरी ओपन करेंगे ना, होम एंड किचन, तो टॉप लेवल पे नंबर 1 रैंकिंग इसकी है। इस कैटेगरी में सबसे ज्यादा सेल्स ये प्रोडक्ट ले रही होगी। ठीक हो गया। अब जितनी हमारी सेल ज्यादा होंगी, ठीक है, उतना हमारा BSR कम होगा। आप लोगों को समझ आ गई होगी। सेल जितनी ज्यादा, उतना हमारा ही उतनी रैंकिंग हमारी कम होगी। अब क्या होता है जी, अब इस प्रोडक्ट की अगर सेल्स कम हो जाती है ना, कम हो जाती है मतलब ये तो BSR है ना, सेल्स अगर इसकी कम हो जाती है ना, तो इसका BSR हो सकता है 1 से 5 पे चला जाए। हो सकता है इसका BSR 1 से 100 पे चला जाए। वो डिपेंड करता है हमारी सेल्स पे। कैसे वो होगा? अब कस्टमर आते हैं जी, प्रोडक्ट को बाय करते हैं, चले जाते हैं, रोजाना कस्टमर आ रहे हैं, बाय कर रहे हैं, चले जा रहे हैं। अगर कस्टमर आज नहीं आया, कल आया, फिर परसों नहीं आया, इसका मतलब इसकी सेल्स पे इम्पैक्ट पड़ गया, कम होने लग गई है। तो इसकी जो इस कैटेगरी के अंदर BSR था वो बढ़ने लग जाएगा, 100 पे चला जाएगा, 200 पे चला जाएगा। तो इस तरह ये इनकी रिवर्स जो प्रोपोर्शन होती है, ये ऑपोजिट एक दूसरे के चाह रहे होते हैं, सेल ज्यादा, BSR कम। ठीक हो गया स्टूडेंट? ये भी देखना आ गया आप लोगों को। अब थोड़ा सा नीचे आएंगे ना, तो यहाँ पे कस्टमर इसके रिव्यूज दे रहे होते हैं, इवन के ऊपर जो मैं बताया था फीडबैक दे रहे होते हैं, पिक्चर्स लगा के फीडबैक दे रहे होते हैं और बता रहे होते हैं कि भाई मैंने प्रोडक्ट बाय की थी, इस तरह की इसकी लुक है और मुझे तो भाई बहुत अच्छी लगी। ये देखें, बता रहे हैं, ये देखें 5 स्टार दिए हैं उसने। फाइनली ऑप्स फॉर द ट्रेन है, उन्होंने डिटेल में बताया होता है। ये आप लोगों ने रीड आउट करना होता है कि क्या ये प्रोडक्ट अच्छी है, कोई बुरे रिव्यू तो नहीं दे रहा इस पे। अगर हम इसको फ्यूचर में सेल आउट करें तो क्या इसका कोई इश्यू तो नहीं है, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई ज्यादा इसके कोई कस्टमर इसके बुरे तो नहीं बता रहे कि भाई ये प्रोडक्ट मैंने बाय की थी लेकिन मुझे नहीं अच्छी लगी, कि काइंडली आप भी इसको बाय ना करें। ये देख रहे हैं। अब ये हो सकता है ऑफिस में बैठा होगा, हो सकता है ये कहीं घर पे काम कर रहा होगा, जो गो भी है, तो उसने प्रोडक्ट भी पिक्चर लगाई हुई है, या कि उसने डिटेल में बताया हुआ है। देखिए आई टोटली मतलब कवर टू पी, मतलब डिटेल में आप लोगों ने ये थोड़ा रीड आउट करना होता है। ये देखें, ये सारे फीडबैक कस्टमर ने दिए होते हैं, इवन के लिखा भी होता है। ये देखें, आप लोगों को नजर आ रहा है, ये उन्होंने डिटेल में लिखा होता है कि भाई ये प्रोडक्ट मैंने बाय की थी, मुझे बहुत अच्छी लगी, तो आप भी इसको बाय कर सकते हैं। यहाँ तक हो गया क्लियर। अब हम चलते हैं जी अपने सेलर्स की तरफ। हमें सेलर्स हमारे कहाँ मिलेंगे? आप लोगों ने ऊपर आना है प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन पे। यहाँ पे आके ये जो एक हमारा ये बाय बॉक्स होता है ना, इसको हम बोलते हैं बाय बॉक्स। ये जो प्राइस वाला होता है ना, ये जो ऐड टू कार्ड और बाय नाउ, इसको हम बोलते हैं बाय बॉक्स, क्योंकि कस्टमर ने आना होता है, कस्टमर ने आकर इस प्रोडक्ट पे आना है, आकर यहाँ पे बाय नाउ या तो कर लेना या तो ऐड टू कार्ड कर लेना। इसका मतलब जो जो सेल होगी इस सेलर को, जिसके पास ये बाय बॉक्स होगा उसको सेल मिल जाएगी। इसको बोलते हैं हम बाय बॉक्स। चलें जी, हम देखते हैं अपने सेलर जो इस प्रोडक्ट के अंदर सेलर्स बैठे हुए हैं। न्यू एंड यूज 21 फ्रॉम, मतलब इसके अंदर 21 सेलर बैठे हुए हैं इस प्राइस को लेके। हो सकता है किसी सेलर ने ज्यादा प्राइस लगाई होगी, हो सकता है किसी ने कम लगाई होगी। तो उसको हम देखते हैं कैसे देखेंगे। हम इस पे क्लिक करते हैं। जैसे मैंने क्लिक किया, मेरे सामने ये सेलर्स आ चुके हैं इस प्रोडक्ट के। अब कैसे हमने देखना है जी FBA सेलर कौन होता है और FBM सेलर कौन होता है। अच्छा स्टूडेंट, ये देखें जी, अब यहाँ पे आप लोगों ने ये तो यूज्ड वेरी गुड, इसको नहीं देखना, ये तो इग्नोर करना है। ये अमेजोन ही वेयर हाउस में जो इस्तेमाल हुई हुई प्रोडक्ट्स होती हैं ना, तो ये अमेजोन उसको इस्तेमाल कह के सेल आउट कर देता है, इसको आप लोगों ने इग्नोर करना है। अब यहाँ पे देखें जी, सोल्ड बाय Amazon.com, शिप फ्रॉम Amazon.com।
मतलब कि यहाँ पे दोनों जगह अगर अमेजोन का नाम है, इसका मतलब है इस प्रोडक्ट को अमेजोन भी सेल आउट कर रहा है। हमने वो सेलर देखने हैं जो कि FBA होंगे या फिर FBM होंगे। कैसे देखने हैं, नीचे आएंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब ये देखें जी, अब ये न्यू कंडीशन है प्रोडक्ट की, ये कंडीशन होती है, ठीक है। अच्छा, कितनी प्राइस लगाई हुई है सेलर ने? $58, $58। अब ये देखें, शिप फ्रॉम, क्या नाम है जी? आइडियल सोल्स, इस सेलर का नाम है, ठीक हो गया। सोल्ड बाय आइडियल सोल्स, सोल्ड बाय का मतलब है कि भाई बेच ये सेलर रहा है, लेकिन शिप भी ये खुद कर रहा है। ये जो सेलर है ये कर रहा है FBM। जरा गौर से सुनिएगा, क्या होता है FBM? FBM होता है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। इस सेलर ने अपना स्टॉक अमेजोन के वेयर हाउस में नहीं भेजा होगा, या तो इस सेलर ने अपना स्टॉक USA में अपने घर के अंदर रखा होगा, जो इसको ऑर्डर आता होगा ये खुद शिप करता होगा कस्टमर तक। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, इसने अपना स्टॉक जो 3PL की सर्विसेज देते हैं, जो मैंने आप लोगों को बताया था और फ्यूचर में बताऊंगा भी, उनके वेयर हाउस पे रखा होगा, जो ऑर्डर आता होगा वो कस्टमर तक शिप करते होंगे। तो इस सेलर को हम बोलते हैं, जहाँ पे दोनों जगह सेलर का नाम आ रहा होगा, सोल्ड बाय में भी और शिप फ्रॉम में भी आइडियल सोल्ड का नाम आ रहा होगा, मतलब सेलर का नाम आ रहा होगा, वो सेलर कर रहा होगा FBM। उसका स्टॉक अमेजोन के वेयर हाउस में नहीं पड़ा होगा। समझ आ गई? अब ये इस जो नीचे सेलर की होती है ना, स्टार्स वगैरह, ये होती है सेलर्स की रेटिंग। ये देखें 16 रेटिंग, ये होती है सेलर की रेटिंग। बाहर हमने जो देखी थी वो थी प्रोडक्ट की रेटिंग, ये जो होती है ये होती है सेलर्स की रेटिंग। समझ आ गई? अब ये देखेंगे, एक सेलर इसने प्राइस लगाई हुई $59.94। अब ये कौन सा सेलर है? ये भी सोल्ड बाय, क्या नाम है जी? द इलियट इनकॉर्पोरेशन, शिप फ्रॉम द इलियट इनकॉर्पोरेशन। मतलब कि ये सेलर्स भी हमें मिला FBM वाला। इसने भी अपना स्टॉक वेयर हाउस अमेजोन के नहीं बेचा होगा, या तो खुद शिप कर रहा होगा, या इसके 3PL वाले जो इसने हायर किए होंगे वो शिप कर रहे होंगे अपनी सर्विसेज के चार्जेस लेकर। अब ये जो काम है ना, हम पाकिस्तानी नहीं कर सकते। हम अपने अकाउंट पे FPM नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ये वो लोग कर सकते हैं जो USA में रह रहे हैं, या जिनका अकाउंट USA की रेजिडेंशियल डिटेल, मतलब या तो पासपोर्ट भी USA का लगा हुआ है, इंटरनेशनल पासपोर्ट लगा हुआ है, उनके घर का एड्रेस लगा हुआ है अकाउंट क्रिएट करते हुए। हम लोग पाकिस्तानी ये काम नहीं कर सकते। FBM जो होता है, हमने क्या करना होता है, हम करते हैं जी FBA। वो कैसे पता चलेगा? अब ये एक सेलर है, 59.95 की प्रोडक्ट बेच रहा है, सोल्ड बाय, क्या नाम है जी? कंट्री कलेक्शन, ठीक है, सॉरी कंट्री कलेक्ट इसका नाम है जी। उसके बाद शिप फ्रॉम amazon.com। यहाँ पे आप लोगों ने थोड़ा गौर करना है। ये वो सेलर है जो कर रहा है FBA। FBA स्टैंड्स फॉर फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, सॉरी फुलफिलमेंट बाय Amazon। FBA होता है जी फुलफिलमेंट बाय Amazon। अब इसकी क्या वजह जी? अब इसने क्या किया होगा जी? स्टॉक बाय किया होगा इस प्रोडक्ट का। ये जो प्रोडक्ट है ना हमारी, ये बोतल है, इसने इसका स्टॉक लिया होगा। स्टॉक लेने के बाद इसने क्या किया होगा? अमेजोन के वेयर हाउस में भेज दिया होगा। अब इसको जो ऑर्डर आएगा अमेजोन शिप करेगा कस्टमर तक, ये सुकून से बैठा होगा, और ये इसको कोई टेंशन ही नहीं होगी। जो ये सेलर्स होते हैं ना FBM वाले, इनको थोड़ी सी हैक्टिक होती है, क्योंकि कस्टमर तक अगर टाइम पे डिलीवर्ड ना हो तो इशू आ सकता है। लेकिन जो ये है ना, इसकी जिम्मेदारी अमेजोन ने खुद उठाई, क्योंकि शिप जो कर रहा है वो अमेजोन कर रहा है कस्टमर तक, तो फिर पहुंचाने की जिम्मेदारी अमेजोन की है। अब सेलर सोल्ड बाय में जब सेलर का नाम होगा, शिप फ्रॉम में जब अमेजोन लिखा होगा amazon.com, इसका मतलब होगा कि जो ये सेलर है ये FBA कर रहा है। समझ आ गई आप लोगों को यहाँ तक? FBA और FBM का डिफरेंशिएट, और हमने क्या करना है? हमने FBA ही करना होता है। समझ आ गई? क्योंकि हमने क्या करना है, हम पाकिस्तानी हैं, हमारे FBM वाले अकाउंट्स को अमेजोन उड़ा देगा। हमने FBA करना है, अमेजोन को थोड़ी सी फीस दे देंगे, भाई तो ले ले, ठीक है, सुकून से हमारे ऑर्डर को कस्टमर तक शिप कर दो, हम तो भाई सेल ले रहे हैं। और अमेजोन क्या करेगा? अब एम ऑर्डर आ रहे हैं हमें आज डेली, अगर 10 आ गए हैं, कल 15 आ गए हैं, अगर उससे अगले दिन 5 आ गए हैं, हमें कोई टेंशन नहीं होगी शिप करने की। अमेजोन जाने, कस्टमर जाने, हमारी सरदर्दी बीच से हो जाएगी खत्म। हम अमेजोन को फीसिस दे रहे हैं इस चीज़ की। अच्छा, उसके बाद ये नीचे देखें, एक ये भी सेलर है जी, सोल्ड बाय, इसका नाम है जी एक बेनेकोट लुक के नाम से, ग्रुप के नाम से, किसका है जी? सेलर का नाम है। उसके बाद शिप फ्रॉम amazon.com। ये एक सेलर है जी, क्या नाम है जी इसका? दी TKO स्टोर के नाम से सेलर है, शिप फ्रॉम amazon.com।
अब आप लोगों को ये देखना आ गया जी सेलर एफपीए और एफबीएम किस तरह हमने देखने होते हैं। अब हम जाते हैं जी इस सेलर के स्टोर पे। स्टोर पे जाकर हमें आइडिया होगा कि ये सेलर कितनी और कौन कौन सी प्रोडक्ट्स अमेजोन पे सेल आउट कर रहा है। स्टोर हम बोलते हैं दुकान को। अब कैसे हमें पता लगेगा? अब हम फॉर एग्जांपल बाजार में जाते हैं। बाजार में अगर हम जाएंगे तो अगर हम किसी दुकान में एंटर ही नहीं होंगे तो हमें बाहर से थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि भाई ये प्रोडक्ट एमेजोन सॉरी बाजार में ये जो बंदा है किस किस वैरायटी का कपड़ा या कौन सी चीजें बेच रहा है मार्केट में। अब अगर एक कपड़े की दुकान है, हम उस दुकान के बाहर से तो ही आइडिया लगा लेंगे कि वो लेडीज कपड़ा बेच रहा है या जेंट्स बेच रहा है या बेबीज का बेच रहा है, किस चीज का बेच रहा है हमें नहीं पता चलेगा जब तक हम उसकी दुकान में नहीं जाएंगे तो। अच्छा, अब हम जाते हैं जी इस सेलर एफपीए वाले सेलर की दुकान पे। कैसे जाएंगे? आप इस पे क्लिक करेंगे ना तो ये आपको नेक्स्ट टैब ओपन करेगा। जैसे नेक्स्ट टैब ओपन करेगा जी, अब हम यहाँ पे जाएंगे इसकी दुकान पे। अभी नहीं गए लेकिन अब अबे जाएंगे। कैसे जाएंगे? फिर ऐसे ही नहीं जाना, यूएसए नहीं चले जाना इसकी दुकान में, लेकिन हम यहाँ पे बैठ के इसकी दुकान में जाएंगे क्योंकि ये ई कॉमर्स है तो हम इसकी शॉप देखेंगे। ये आ रहा होता है जी सेलर का नाम। देखें, ये देखें, ठीक हो गया। ये जी विजिट था, उसके बाद सेलर का वो आगे स्टोर अप है, स्टोर फ्रंट। स्टोर फ्रंट हम बोलते हैं दुकान को, ठीक हो गया। अब ये सेलर की रेटिंग जो पीछे भी मैंने आप लोगों को बताई है, ये सेलर की रेटिंग है। तो अब थोड़ा सा नीचे आएंगे ना तो ये देखें, ये बिजनेस नेम उसने बताया हुआ है जी इसका ये है, ठीक है। अब उसके बाद उसका बिजनेस एड्रेस बताया हुआ है, ये सारे उसकी एड्रेस की डिटेल बताई हुई है सेलर की। अब ये थोड़ा सा नीचे आएंगे ना आप लोग तो ये देखें सी ऑल प्रोडक्ट्स। या तो आप इस पे क्लिक कर लें तब भी आप इसके स्टोर फ्रंट पे चले जाएंगे, इसकी दुकान पे चले जाएंगे। या फिर आप ऊपर विजिट द कंट्री ए कलेक्ट के नाम से यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे तो भी आप क्या चले जाएंगे, इसके स्टोर फ्रंट पे चले जाएंगे। अब चले जाते हैं जी, इस पे क्लिक किया मैंने। अब जैसे मैंने क्लिक किया तो मुझे आइडिया हुआ कि जो ये सेलर है ना भाई अमेजोन पे, इस प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहा है। किस किस को? ये देखें, ये देख रहे हैं आप, ये जो प्रोडक्ट्स आ रही हैं डिफरेंट और बेतहाशा प्रोडक्ट्स आ रही हैं जो कि ये सेलर बेच रहा है अमेजोन पे। ये देखें जी, ये देख रहे हैं आप लोग, ये वो प्रोडक्ट हैं जो कि ये वाला सेलर जिसका हमने कंट्री कलेक्ट के नाम से अपने स्टोर फ्रंट ओपन किया था, ये प्रोडक्ट्स बेच रहा है जी अमेजोन पे। समझ आ गई आप लोगों को? इसके कैसे पता चला? इसके स्टोर फ्रंट पे आने के बाद। अच्छा, अब ये प्रोडक्ट्स आ गई जी। ये जो ऊपर नजर आ रहा है ना 1 of 16 of 44 रिजल्ट्स, मतलब पहले पेज पे, जो पहला पेज है उस पे 16 प्रोडक्ट शो हो रही हैं, लेकिन जो टोटल प्रोडक्ट्स अमेजोन पे बेच रहा है वो रिजल्ट है 44। समझ आ गई? 44 यानी कि 44 प्रोडक्ट्स अमेजोन पे ये सेलर बेच रहा है। समझ आएगी? प्रोडक्ट्स देखना, इसकी कितनी क्वांटिटी है? 44। अब क्या देखना है जी हमने? अब यहाँ पे ये जो ब्रांड्स किस किस ब्रांड को ये सेलर बेच रहा है, ठीक हो गया। अब किस किस ब्रांड को ये सेलर बेच रहा है कैसे पता चलेगा? ये देखें, जो मैंने ओपन किया था ना, ये देखें। अब ये स्टैनले एक ब्रांड है, ये एक बेला के नाम से एक ब्रांड है जी, ये एक निंजा के नाम से है, ये नाइकी है, ये जेनेरिक है, हॉट व्हील्स है। अब कोई भी सेलर अगर अमेजोन पे 15 ब्रांड से ज्यादा वो सेल आउट नहीं कर सकता। कैसे पता चला जी मुझे? ये देखिए, इसको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब ये अमेजोन ने एक रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि भाई आप किसी भी प्रोडक्ट को, अगर आप अमेजोन पे, प्रोडक्ट्स की लिमिट नहीं है। प्रोडक्ट देखें, अभी 44 है ना, इस प्रोडक्ट की हो सकता है ये 10 प्रोडक्ट बेच रहा हो, इस ब्रांड की हो सकता है ये 5 प्रोडक्ट्स बेच रहा हो, इस ब्रांड की हो सकता है ये 4 प्रोडक्ट्स बेच रहा हो, इस ब्रांड की हो सकता है ये 8 प्रोडक्ट बेच रहा हो। प्रोडक्ट की कोई लिमिट नहीं है। हो सकता है यहाँ पे अभी 44 रिजल्ट हो रहा है ना, अगले 1 माह बाद यहाँ पे 144 हो जाए। मतलब कि प्रोडक्ट बेचने की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन जो ये ब्रांड है ना, इनकी लिमिट है कि 15 से ज्यादा ब्रांड्स को ये सेल आउट नहीं कर सकता। उसकी रीजन क्या मैं बताता हूँ थोड़ा सा डिटेल में। अब रियो की अगर जहरी बात है, रियो के अंदर तो काफी किस्म के बिस्किट आ जाते हैं ना, रियो के चॉकलेट वाला आ जाता है, क्रीम वाला आ जाता है, और वो एक ब्रांड कंसीडर होगा। लेज है, वो भी एक ब्रांड कंसीडर होगा। इसी तरह नेस्ले है, वो भी एक ब्रांड है। अब हो सकता है लेज के मैं जितनी मर्जी प्रोडक्ट्स को सेल आउट करूं, क्योंकि ब्रांड तो एक ही है ना। रियो की मैं जितनी मर्जी प्रोडक्ट्स को सेल आउट करूं वो, लेकिन ब्रांड तो एक ही है। इसी तरह 15 ब्रांड्स हो, प्रोडक्ट्स की कोई लिमिट नहीं है। यहाँ तक समझ आ गई? इस तरह फाइंड आउट हमने करने होते हैं जी सेलर्स, एफपीए सेलर्स। अब हम चलते हैं जी अपने टास्क की तरफ, और हम टास्क आप लोगों का क्या होगा वो हम चलते हैं। आप लोगों ने सिंपल आना है जी गूगल पे। गूगल पे आप लोगों ने एक बनानी है जी शीट।
शीट किस तरह आप लोग बनाएंगे, शीट मैं आप लोगों को क्रिएट करना बताता हूँ। आप लोगों ने ये ऊपर डॉट्स नजर आ रहे हैं ना, ये जी इमेजेस के साथ, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद जो शीट्स का ऑप्शन है ना, इस पे आप लोगों ने क्लिक करना है। शीट आप लोग ओपन करेंगे, ब्लैंक शीट ओपन करनी है। ब्लैंक शीट ओपन करने के बाद इस तरह की आपके सामने एक शीट ओपन हो जाएगी। सबसे पहले आप लोगों ने ऊपर हेडिंग्स देनी है। हेडिंग्स क्या देनी है, सबसे पहले आप लोगों ने लिखना है जी एसिन। ठीक है, एसिन आप लोगों को मैं अभी आप लोगों को सारा डाटा पुट करके बताऊंगा और दिखाऊंगा, फिर आप लोगों ने इसी तरह आप लोगों ने असाइनमेंट बनानी है जो आप लोगों को मैं अभी दूंगा। एसिन के बाद जी सेलर नेम। ठीक है, सेलर नेम। सेलर नेम के बाद आप लोगों ने सेलर आईडी। ठीक है, सेलर आईडी। उसके बाद आप लोगों ने फाइंड आउट करना है जी सेलर लिंक। ठीक है, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को ढूंढना बताता हूँ। उसके बाद प्रोडक्ट्स, मतलब यही सेलर कितनी जो जिसका डाटा कलेक्ट कर रहे हैं कितनी प्रोडक्ट्स को बेच रहा है अमेजोन पे। उसके बाद जी अब ब्रांड्स, कि यही सेलर कितने ब्रांड्स को बेच रहा है अमेजोन पे। उसके बाद उस सेलर की रेटिंग्स। ठीक है, रेटिंग्स। अब ये कुछ हेडिंग्स देनी है आप लोगों ने। ठीक है, अब किस तरह इनको ढूंढना है मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ। अब ये कैसे हमें डाटा मिलेगा, चलें जी देखते हैं। हमने कौन सी प्रोडक्ट निकाली हुई थी, किसके सेलर्स ढूंढ रहे थे, ये जी प्रोडक्ट थी। सबसे पहले इसका एसिन ढूंढते हैं। एसिन हमें कहाँ से मिलेगा स्टूडेंट्स, एसिन हम थोड़ा सा नीचे आएंगे ना, तो यहाँ नीचे आके प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन में हमें मिलेगा इस प्रोडक्ट का एसिन। ये देख रहे हैं आप लोग। इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, कंट्रोल सी से कॉपी हो जाता है। इस पे राइट क्लिक भी करें तो ये कॉपी किया मैंने। अब मैं क्या करता हूँ जी, शीट के अंदर आके पुट करता हूँ एसिन। ठीक है, कंट्रोल वी से इसको मैं कर देता हूँ पेस्ट। समझ आ गई। अब उसके बाद मैं करता हूँ जी, सेलर का नाम उठाता हूँ। मुझे नाम कहाँ से मिलेगा, सेलर का। सेलर का नाम लेने के लिए मैंने जो एक सेलर निकाला था, ठीक है, यहाँ से ये प्रोडक्ट का एक सेलर निकाला था। इस पे अगर मैं क्लिक करूँ तो मुझे यहाँ से भी नाम मिल जाएगा, लेकिन मैंने क्या किया था, ये जो सेलर था ना, इसको मैंने ओपन किया हुआ था नेक्स्ट। कैसे, इस पे क्लिक करके। ठीक है, ये देखें, ये मैंने सेलर ओपन कर लिया। यहाँ से मैं इसका कॉपी करूंगा नेम। ये देखें, ये नेम है जी, इसको मैंने कॉपी कर लिया। इसका नेम कैसे, कंट्रोल सी से भी जो होता है, यहाँ से राइट क्लिक करके भी इसको कॉपी कर लें जी। यहाँ पे आप इसको कर दें पेस्ट। ठीक है, अब ये थोड़ा बड़ा है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लें यहाँ से, ये देखें। ठीक है, ये छोटा हो गया नाम इसका। अब उसके बाद नाम के बाद जी मैं क्या करता हूँ जी, इसकी सेलर की आईडी फाइंड आउट करता हूँ। अब मुझे आईडी कहाँ से मिलेगी, जरा गौर से देखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आईडी कहाँ से मिलेगी मुझे, इसके स्टोर फ्रंट से जाने से पहले पहले जहाँ पे सेलर्स का नाम शो हो रहा है, यहाँ पे ये जो नेम शो हो रहा है, इसके ऊपर जो लिंक नजर आ रहा है ना, ऊपर सबसे ऊपर, ये देखें जो मैंने अभी हाईलाइट किया है, इसी के लिंक के अंदर इज इक्वल टू का साइन है। ये देखें, इज इक्वल टू का साइन के आगे ए लिखा हुआ है। इज इक्वल टू के साइन के आगे ए लिखा हुआ है। ए से आप लोगों ने कॉपी करना है यहाँ तक, ये जेड तक। कहाँ तक, जो ये एक मैथ की लैंग्वेज में एंड का साइन होता है ना, एंड का, उससे पहले पहले, इज इक्वल टू के बाद। समझ आ गई। ये जो इसके स्टोर फ्रंट से जाने से पहले पहले जहाँ सेलर का नाम लिखा होता है ना, उसी के ऊपर लिंक होता है। वहाँ सेलर का जो इज इक्वल टू लिखा हुआ है, इज इक्वल टू के बाद, ठीक है, ये जो मैथ की लैंग्वेज में एंड का साइन होता है, उससे पहले पहले ये ए से शुरू होता है। इसको कॉपी करना है ना, ये होता है जी सेलर का लिंक। सॉरी, ये होती है जी हमारी सेलर की आईडी। सॉरी, ये होती है हमारी सेलर की आईडी। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब मैंने आईडी पेस्ट कर दी। अब मैं उठाऊंगा जी सेलर का लिंक। अब मुझे सेलर का लिंक कहाँ से मिलेगा जी, चले मैं चलता हूँ अब सेलर के लिंक की तरफ। अब मैं इसके स्टोर फ्रंट पे क्लिक करूंगा। अब मैं आ चुका हूँ इसके स्टोर फ्रंट पे, इसकी दुकान पे। अब जो ये ऊपर आप लोगों को सारा नजर आएगा ना, ये जो सारा ऊपर लिंक है ये वाला, अब ये सारा होता है जी सेलर का लिंक। इसको कॉपी करना है जी। अब मैंने कॉपी कर लिया। मैं यहाँ पे आके कर देता हूँ जी सेलर के लिंक में इसको कंट्रोल वी से पेस्ट। समझ आ गई स्टूडेंट आपको, हमारे पास सेलर का लिंक भी आ गया। अब हम ढूंढते हैं जी सेलर की प्रोडक्ट्स। ये सेलर कितनी प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर रहा है, ये देख रहे हैं। 1 of 16 44, मतलब इसका जो टोटल 44 प्रोडक्ट्स को अमेजोन पे सेल आउट कर रहा है। मैंने पुट कर दिया 44। अब मैं चलता हूँ जी, कितने ब्रांड्स को सेल आउट कर रहा है यही सेलर, कितने ब्रांड जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 ब्रांड्स को ये सेलर सेल आउट कर रहा है।
कम भी हो सकते हैं, लेकिन इसके 15 थे तो मैंने 15 लिख दिए। अब इस सेलर की रेटिंग्स क्या थी, इस सेलर की रेटिंग मुझे कहाँ से पता चलेगी? ये देखें, यहाँ पे मैंने ओपन किया हुआ था ना सेलर, यहाँ पे आप पीछे भी चले जाएं तो भी आप लोगों को पता चल जाएगी कितनी थी इसकी रेटिंग, 34। सेलर के नेम के नीचे लिखा हुआ है ना ये ब्रैकेट में 34, या फिर जहाँ पे इसका नाम लिखा होता है ना, वहां से भी हमें पता चल जाती है। 34 क्या है जी इसकी रेटिंग्स, मैंने इसकी रेटिंग्स के कॉलम में 34 वर्ड लिख दिया। इस तरह आप लोगों ने 10 सेलर्स फाइंड आउट करने हैं, 10 मतलब यहाँ 11 तक मैं find out करके बताता हूँ। फिर आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों ने ये टास्क किस सबमिट करना है। ये सेलर हो गया जी, एक और फाइंड आउट करते हैं। कौन से सेलर्स फाइंड आउट करने हैं? सेलर के बाद वो सेलर FBA फाइंड। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम, क्या मैंने बताया आप लोगों को, आप लोगों ने FBA सेलर्स, वो सेलर्स फाइंड आउट करने हैं जिनकी रेटिंग्स होगी लेस देन 100। ये देखें, ये लेस देन 100 है, बिल्कुल है। ये देखें सेलर कितनी रेटिंग है, 2 रेटिंग है, बिल्कुल, ये भी हमारे अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया है। ये देखें, आपको इतने सेलर्स मिल जाएंगे कि आप लोगों का टास्क तो हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप लोगों को सेलर्स मिल जाएंगे। आप लोगों ने वो सेलर्स फाइंड आउट करने हैं जिनकी रेटिंग्स होंगी लेस देन 100। कहाँ पे शो हो रही है? ये देखें, ये सेलर है, लेस देन रेटिंग 100 वाला है। क्या करते हैं जी, अब हम एक और मैं सेलर निकाल देता हूँ, ये वाला सेलर। मैंने इसको सेलर को ओपन किया। अब ये किस प्रोडक्ट का एसिन था जी? प्रोडक्ट कौन सी थी? ये सेम वही प्रोडक्ट थी। सेम में से सेलर्स निकालें तो भी चलेगा, डिफरेंट प्रोडक्ट्स में से सेलर्स निकालें तो भी चलेगा, लेकिन आप लोगों ने 10 सेलर्स फाइंड आउट करने हैं। अब इसका क्या है जी, इसका दोबारा एसिन, अब एसिन तो वही है ना, सेम प्रोडक्ट थी। अभी अभी मैंने दूसरी प्रोडक्ट ओपन ही नहीं की, इसको मैं दोबारा से ही नीचे पेस्ट कर देता हूँ, एसिन आ गया। अब मैं करता हूँ जी सेलर का नाम। सेलर का नाम ये जी, मैंने इसको कॉपी किया, सेलर का नाम। कॉपी करने के बाद मैंने शीट में आके क्या करना है जी, पेस्ट। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लें आप। अच्छा, सेलर का नाम आ गया, सेलर की आईडी। आईडी कहाँ पे मुझे मिलेगी? ऊपर लिंक के अंदर सेलर इज इक्वल टू ए से शुरू हो रही होगी, और ये जो मैथ की लैंग्वेज में एंड का साइन होता है इससे पहले पहले, इसको कॉपी कर लेना है मैंने। ये होती है जी सेलर की आईडी, पेस्ट कर दिया। उसके बाद होता है जी सेलर का लिंक। सेलर लिंक मुझे इसके स्टोर फ्रंट पे जाने के बाद मिलेगा। ठीक है, मैं स्टोर फ्रंट पे जाता हूँ इसके। अब ये जो ऊपर सारा लिंक नजर आ रहा है ना, ये होता है सेलर का लिंक। इसको कॉपी कर लें आप, Ctrl+C। अच्छा, अब यहाँ पे हमने सेलर के लिंक को कॉपी कर लिया। अब हम करते हैं जी, सेलर कितनी प्रोडक्ट्स को बेच रहा है अमेजोन पे, ये देख रहे हैं आप लोग कितना रिजल्ट आ रहा है जी। ठीक है, 57 प्रोडक्ट्स को ये सेलर बेच रहा है अमेजोन पे। 57 प्रोडक्ट्स आ गई। कितने ब्रांड है? ऑब्वियसली 15 ही होंगे, लेकिन आप लोगों ने यहाँ से काउंट करके लिखने हैं। सॉरी, हाँ यही सेलर था हमारा। 15 ही होंगे, लेकिन आप लोगों ने काउंट करके लिखने हैं कितने ब्रांड्स को ये सेलर बेच रहा है अमेजोन पे। अच्छा, उसके बाद इस सेलर की कितनी रेटिंग थी, कहाँ पता चले? ये देखें, ये मैंने सेलर निकाला था जी, इसकी रेटिंग थी 4। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, मैंने इसकी। अब इसी तरह आपने यहाँ 11 तक आप लोगों के 10 सेलर्स बनेंगे। आप लोगों ने वो सेलर्स फाइंड आउट करने हैं, FBA सेलर, जिनकी रेटिंग्स होंगी लेस देन 100। अब फाइंड आउट करने के बाद आप लोगों ने करना क्या है? यहाँ पे सर्च करेंगे, एक टूल होता है स्नाइपिंग टूल। स्नाइपिंग टूल, इसको आप लोगों ने ओपन करना है। इससे न्यू करके स्क्रीनशॉट लेना है। कैसे लेना है? इसको आप क्रॉप करेंगे यहाँ पे, यहाँ पे इसको आप लोगों ने यहाँ तक इसको क्रॉप कर लेना है। इसको आप सेव कर लें डेस्कटॉप पे, या कहीं भी किसी भी नाम से सेव कर लें। जैसे ये सेव हो जाएगा आपके पास, आप लोगों ने क्या करना है, LWE के पेज पर इसको पोस्ट कर देना है। ठीक है, पोस्ट करना है। कैसे करना है? हाउ टू फाइंड दो सेलर्स हुज रेटिंग्स आर लेस देन 100। ठीक हो गया, हाउ टू फाइंड दो सेलर्स हुज रेटिंग्स आर लेस देन 100, और मुझे टैग कर देना है। ठीक है, मेरा नाम आप लोगों को शो हो रहा होगा। ठीक है, और आप लोगों ने मुझे टैग मस्ट कर देना है। ये आप लोगों का टास्क है, ये आप लोगों ने लाजमी करना है, लाजमी सबमिट करना है। आप लोगों की कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरीज है, तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी स्टूडेंट, सवाल जवाब का सेशन स्टार्ट है। आप